वो तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं जो सिस्टम डिज़ाइन के एक्सपर्ट हैं। जब भी सिस्टम डिज़ाइन की कुछ बात होगी उनका नाम और उनका जिक्र पक्का होना ही होना है, क्योंकि उन्होंने अपना एक लेवल बिल्ड करी है इस चीज़ में, मतलब महारत हासिल कर रखी है। मतलब मैं क्या ही बोलूँ, और मैं भी काफ़ी कुछ सीख चुका हूँ उनसे और पढ़ा मैंने काफ़ी कुछ। तो बिल्कुल सही, आप बात करने वाले हैं गौरव सर के बारे में, और उनसे बातचीत करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, डिस्कस करेंगे जर्नी लाइफ ऑफ यूट्यूब के बारे में, कैसे उन्होंने स्टार्टअप चालू किया जो इंटरव्यू रेडी स्टार्टअप है। और साथ ही में कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस होंगे उनके साथ, सर के साथ फनी क्वेश्चन, और कुछ एडवाइस भी ले लेंगे, टिप्स एंड टिप्स बैक करेंगे, क्योंकि एंड ऑफ आउटपुट हमें पॉजिटिव चाहिए। तो चलिए फिर वेट किसका कर रहे हैं, उससे पहले चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर रहे हैं, वीडियो को लाइक कर रहे हैं, ऐसे ही कुछ और वीडियोस आती रहेंगे इस चैनल पे। तो शुरुआत करते हैं। यार सब लोगों को पता ही है सर के बारे में, गौरव सैन सर के बारे में, तो फिर भी हम थोड़ा सा सर से क्रिस्पी सा छोटा सा इंट्रो ले लेते हैं। सर आप इंट्रो से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इंट्रो मुझे पहले कुणाल तुम्हारा देना चाहिए। हाउ डू वी नो ईच अदर? तो आई एंड कुणाल नो वी आर बोथ वर्किंग एट इंटरव्यू रेडी एंड कुणाल इज लाइक दिस अल्ट्रा स्मार्ट फुल स्टैक इंजीनियर दैट वी फाउंड। वी जब भी कोई प्रॉब्लम होती है ऐसा कुछ, तो कुणाल के पास एक सोल्यूशन रहता है या तो कोई सजेशन रहता है। और हाँ, मेरे पास भी प्रॉब्लम्स का हमेशा सोल्यूशन तो रहता ही है, लेकिन वो चलता नहीं, वो एक छोटा सा इशू है। बाकी अगर मैं खुद का इंट्रो दूं तो मेरे पास एक यूट्यूब चैनल है विच इज ऑन सिस्टम डिजाइन एंड ऑल्सो ऑन एल्गोरिथम्स। मैं उसके पहले एआई का कुछ करता था, लेकिन कोई देखता नहीं था। अभी यूट्यूब चैनल का साइज थोड़ा बड़ा हो गया, क्योंकि सब लोगों को प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ज्वाइन करना है, फेसबुक गूगल ज्वाइन करना है, तो वो लोग एल्गोरिथम प्रिपेयर करते हैं, वो मेरा चैनल समझाता है थोड़ा सा। और मेरे पास एक कंपनी है इंटरव्यू रेडी, वो भी वही करती है, सिस्टम डिजाइन ही पढ़ाती है। तो मैं बहुत ज्यादा इंटरव्यू स्पेस में बहुत ही डीपली एंट्रेंच्ड हूँ। तो ये मेरा बहुत ही खराब इंट्रोडक्शन है, मुझे इस पे वर्क करना चाहिए, लेकिन ठीक है, अभी के लिए ये चलेगा। तो मतलब सर ने बता दिया, तो फटाफट से देख लेना जिस सिस्टम डिजाइन की प्रिपरेशन करते हैं। फिलहाल कॉलेज वाली कंपनी सिस्टम डिजाइन कम ध्यान देती है, बट अगर जब मल्टी कंपनी स्विचिंग करते हैं वहाँ पे सिस्टम डिजाइन ही आ जाता है पहले, सबसे पहले। तो उसके लिए सबसे लोग तैयार रहना, पढ़ लेना, गौरव सर बता रहे हैं जो लोग, और इंटरव्यू रेडी पे चले जाना, फटाफट से लॉग इन कर लेना, कुछ नए फीचर्स आने वाले, तैयार रहना। तो सर फिर स्टार्ट करते हैं कि आपकी जर्नी की, जैसे उबर, डायरेक्ट आई में, मतलब जहाँ पे आपने काम किया है वहां से आपने कैसे बिगनिंग की और फिर अभी तक का सफर। तो अभी इनिशियली ओके, आई डोंट नो, मैंने कभी ये शेयर नहीं किया है ज़्यादा लोगों के साथ, लेकिन अब मुझे लगता है कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है अगर किसी यूट्यूबर का जर्नी देखो। पहले मैं यूट्यूब वीडियोस बनाता था और कोई देखता नहीं था, और ऐसा सिचुएशन था कि मैं काफ़ी एक्साइटेड था, लेकिन तो मैं वीडियोस डाल रहा हूँ और मेरे पेरेंट्स सोच रहे हैं कि ये सैटरडे संडे और जो ऑफिस के बाद का टाइम, पूरा टाइम कुछ ना कुछ कर रहा है, तो इसकी हेल्थ के लिए ये शायद ठीक नहीं है। तो दे वर ट्राइंग टू सजेस्ट कि इतना मत करो। तो उसकी वजह से मैंने डिसीजन एक लिया कि और मैं नहीं सह सकता ये सब, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। तब से pretty much मेरा प्रॉपर्ली यूट्यूब वीडियोस डालने का जर्नी स्टार्ट हुआ है। एक दो सिचुएशन ऐसे लाइफ में आए थे कि मुझे लग रहा था कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, यूजफुल चीजें नहीं कर रहा हूँ। कोई याद कैसे रखेगा किसी को अगर उसने कुछ दिया नहीं कम्युनिटी को। तो वहां से शुरू हुआ था, एंड 6 महीने में आई वाज क्रिएटिंग मेनली एल्गोरिथम वीडियोस। थोड़ा टाइम लगा, 1 साल बाद एक पोजीशन आया कि मैं समझ गया कि मुझे अभी सिस्टम डिजाइन समझ में आ रहा है, मैं इंटर्न्स को पढ़ा पा रहा हूँ, या फिर जो नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनको समझा पा रहा हूँ। तो आई थिंक इट इज टाइम कि मैं उसमें स्विच करूँ। तो जिनको पता नहीं, अगर पता नहीं है, सिस्टम डिजाइन ये होता है कि आप जब कोई भी कोड लिखते हो तो वो अकेला पीस ऑफ कोड तो नहीं रहता। नॉर्मली एक बड़े कंपनी में बहुत सारे लोग कोड लिखते हैं, बहुत सारे डिफरेंट चीज़ों के लिए लिखते हैं। वो चीज़ें एक साथ कैसे काम करती हैं उसका स्टडी अगर देखा है तो वो सिस्टम डिज़ाइन है। तो कोडिंग प्रैक्टिसेस, जैसे आप जो लिखते हो, और सिस्टम डिज़ाइन है जो वो कैसे चलता है, दैट वुड बी द थिंग। मुझे समझ में थोड़ा सा आ रहा था कि चीज़ें कैसे चल रही हैं, और फिर मैंने उसके ऊपर वीडियोस बनाना चालू किया कि आप लोड बैलेंसर क्या करोगे, AWS पे डिप्लॉय करना है तो नहीं, उसके ऊपर मैंने नहीं बनाया। मैंने बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल चीज़ें ली, प्रैक्टिकली मैंने कभी समझा नहीं कि क्या कर रहा हूँ। तो यही है मेनली द जर्नी। लाइक इफ यू सी कंटेंट चेंज हुआ है,
और मैं भी थोड़ा सा चेंज हुआ हूँ। घर छोड़ने के बाद मुझे बहुत ही समझ में आया कि ये इतना आसान काम नहीं है स्टार्टिंग में तो, फिर बट इट इम्प्रूव स्लोली। तो सर ने बता दिया थोड़ा सा जर्नी कैसे कंपनी से सर ने मूव किया यूट्यूब जर्नी में, और उसके बाद सर ने सिस्टम डिज़ाइन के एक बड़े अपना प्लेटफॉर्म खड़ा किया है जिस पर काम करते हैं। तो सर जैसे सिस्टम डिज़ाइन की बात करता हूँ, उसमें भी कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग चलती है कॉलेजेस में ज़्यादा, उसमें सिस्टम डिज़ाइन काम नहीं करते बच्चे आजकल, मतलब सुनते ही नहीं है कॉलेज में। 4th ईयर तक मेरा बात करूँ तो सिस्टम डिज़ाइन हम बात ही नहीं करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ भी एग्जिस्ट करता है, बट हम जो खुद के प्रोजेक्ट बना लेते हैं छोटे छोटे, यहाँ से वो वाली गेम बना ली, उसमें भी कहीं ना कहीं सिस्टम डिज़ाइन इन्वॉल्व होता है, हमें नहीं पता होता इनडायरेक्टली, बट इन्वॉल्व होता है छोटी सी। तो आप थोड़ा सा इसका बैलेंस बताएं कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग सिस्टम डिज़ाइन का। देखो बैलेंस इज इंटरेस्टिंग, क्योंकि एक जब आप बहुत जैसे इंजीनियरिंग में ऐसा नहीं कि दिन भर आपको डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन लगता है, तो हम जब थियोरेटिकल चीजें पढ़ते हैं वो और प्रैक्टिकल होते रहते हैं एवरी ईयर। व्हेन यू आर इन इंजीनियरिंग यू आर एक्चुअली मच मोर प्रैक्टिकल देन यू वेर इन 12th स्टैंडर्ड। बहुत ही ज्यादा साइंस है कि एक रे ऑफ लाइट जा रही है, इसको हिट कर रही है, ऐसे आ रही है, यार वो तो ठीक है, लेकिन चीज कैसे चलने वाली है। तो इंजीनियरिंग में आपको काफी ज्यादा प्रैक्टिकल चीजें समझाना चालू कर देते हैं वो लोग। आपको लग रहा हो कि ये थियोरेटिकल है, जो कि सच है, क्योंकि जब आप रियल वर्ल्ड में आओगे तो और भी ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाता है वो। तो अगर आप एल्गोरिथम्स देखोगे, बहुत ही मैथमेटिकल चीजें हैं। एक पर्सन को 3 मैंगोज लेने हैं, लेकिन उसके पास 2000 पाथ्स है, फिर वो समझना होता है, फिर उसको कोड करना होता है और काम खत्म हो जाता है वहां पे। बट इन द रियल वर्ल्ड वी आर मिसिंग आउट ऑन वन थिंग व्हिच इज ह्यूमन बीइंग्स, कि कुणाल ने कोड लिखा, मुझे कैसे समझेगा, तो वो है कोड रीडेबिलिटी। सेकंड चीज ये है कि कुणाल अगर मेरे पास आके एक प्रोडक्ट देता है, दैट इज वेयर इट बिकम्स वेरी कॉम्प्लेक्स एज एन इंजीनियर, कि मैं कोड नहीं समझना चाहता, उतना कोड कोई इंसान समझ नहीं पाएगा, तो मुझे समझाओ कि ये चीज करती क्या है। तो वहां से आता है एक तो सिस्टम, और फिर उस सिस्टम को हम डिजाइन कैसे करें। सबसे सिंपल एग्जांपल ये होगा कि अगर आप समथिंग लाइक पिज्जा एक्सप्रेस देख लो, या पिज्जा हट, उनके पास भी एक सिस्टम है कि टेलीफोन कॉल आ रहा है, हम लोग को लगता है कि ठीक है चलो टेलीफोन का एक नंबर वो लोग ले लेंगे और इजीली हो जाएगा, लेकिन उनको वो प्रोसेस ऑटोमेट करनी है, इवन द टेलीफोन ऑर्डरिंग प्रोसेस। फिर द सेकंड प्रोसेस इज कि उस पिज्जा को आप कहाँ पे, कौन से वाले रेस्टोरेंट पे भेजने वाले हो, तो कहाँ पे आप लोड भेजने वाले हो, और उसको बैलेंस करोगे। फिर एस्टिमेट्स लेते हैं वो लोग, पीछे मशीन लर्निंग का भी एक छोटा सा पार्ट रहता है, जो बहुत ही आजकल बहुत ही एक्साइटिंग है, बहुत हाइप्ड है, बट इम्पोर्टेंट है वो। उसके अलावा भी जो बाकी सारे प्रोसेस है वो भी आता है सिस्टम डिजाइन में। तो अगर लाइक इन अ सिंगल सेंटेंस में कैसे समझाऊं सिस्टम डिजाइन को, इट विल बी लाइक प्रैक्टिकली जब आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, तो डिफरेंट सिस्टम्स कैसे एक दूसरे से बात करने वाले हैं, वो है सिस्टम डिजाइन, द कम्युनिकेशन एंड द वर्किंग। ठीक, तो काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिल रही है, और जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग है वो मास्टरिंग करने के लिए काम आती है, कुछ मुश्किल चीज़ों को आसान करने के लिए काम आती है, जैसे कम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करना, और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग काम करती है डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स को कैसे यूज़ करना है। ये जानते होंगे सब लोग, कोडिंग करते हैं, हम क्या ही बताएंगे, सर तो बता रहे हैं सिस्टम डिज़ाइन के बारे में, वो कॉपी नोट भी कर सकते हैं। तो सर जैसे आपकी मतलब स्टार्टअप जर्नी स्टार्ट की, उससे पहले के जब आपने मतलब जॉब छोड़ी, या फिर आपने खुद बर खुद सोचा कि अब मुझे स्टार्टअप की तरफ जाना चाहिए क्योंकि मेरे पास ये स्किल है, तो वो वाला पीरियड कैसा था, वो वाली जर्नी में आपने कैसे फील करते हो डिफरेंस पहले और अब वाली जर्नी, कंपनी में काम करना और अब खुद काम करना? एक चीज तो बहुत ही क्लियर है, कंपनी में जब मैं काम कर रहा था मुझे बहुत सारे रोल्स ऐसे लगते थे कि ये इनकी जरूरत क्या है, वो बहुत चेंज हो गया अभी। जैसे एचआर में देखोगे तो बहुत सारे मीम बनते हैं कि रंगोली वाले लोग हैं ये लोग, मतलब क्या क्या पॉइंट, या डिजाइनर जो रहता है, जो मतलब वेब पेज बनाता है ना, उसके बारे में लोग सोचते हैं कि ये क्या कर रहा है यार, ये यहाँ पे क्या कर रहा है हमारे टेक्निकल लोगों के बीच में। अब नाउ दैट यू आर रनिंग एक कंपनी में ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ये लोग, लाइक एवरी सिंगल पर्सन इज इम्पोर्टेंट, वरना उनको हायर नहीं किया जाता। कोई पागल नहीं है कि पैसे देने वाला है किसी को फॉर नो रीजन। तो उनका अभी मैं बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ, समझ पाता हूँ कि रिक्रूटर्स कितना ज्यादा मुश्किल से लोगों को पहले चुनना, फिर उनको टेस्ट करना, फिर उनको ऑनबोर्ड करना, ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। अगर आप डिजाइनर देखोगे तो इंटरव्यू रेडी में अभी कोई डिजाइनर नहीं है, जिसकी वजह से मैं और मतलब हम लोग जब डिजाइन करते हैं वेब पेज तो मिस्टेक्स रहते हैं, उतना अच्छा डिजाइन जितना हो सकता था उतना नहीं है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स आपको
तभी पता चलता है। एज एन एम्प्लॉय मुझे समझ में उतना नहीं आता था, अब मुझे बहुत क्लियरली आता है। उसके अलावा एक और चीज़ है कि ये सरप्राइजिंग है थोड़ा सा, मुझे अकाउंट्स के बारे में ज़्यादा समझ में नहीं आता था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं हमेशा और पैसे बना सकता हूँ, मुझे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए समझने में कि पैसे क्या है, इट विल कम। लेकिन ये देखा है तो पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि आप पैसे बना तो सकते ही हो, लेकिन उसको गंवाने में भी उतना ही टाइम लगा सकते हो, मतलब बहुत कम टाइम। तो थोड़ा सा बेसिक अकाउंट्स जानना चाहिए, जो मेरे हिसाब से शायद 5th-6th स्टैंडर्ड में पढ़ाना चाहिए लोगों को। जैसे हमको समझाते हैं कि पंचायत क्या है, ग्राम पंचायत, ठीक है, उसके बाद जिला आती है, ये चीजें आती है, सिविक्स में फोर्सफुली सिखाते हैं। वैसे प्लीज फोर्सफुली सिखा दो कि इनकम टैक्स क्या है, जीएसटी क्या है, हम क्यों ले रहे हैं। तो पीपल विल अप्रिशिएट ऑल्सो कि चलो मुझे समझ में तो आ रहा है कि कहाँ पे पैसे जा रहे हैं। आप जैसे अगर कहीं पे भी एम्प्लॉय हो गया ना, तो मुझे जैसे लगता था कि सीटीसी इतनी बड़ी है और दे रहे हैं इतना, लेकिन अब पता चलता है कंपनी देना चाहती है इतना और दे पाते इतना, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट आके थोड़ा सा अपना पार्ट लेके जाते हैं। उसके अलावा ऑफ कोर्स कंपनी भी बहुत ज्यादा ब्लोट करती है, जैसे ये वाईफाई एकदम फ्री है, बिस्किट भी फ्री है और चाय भी फ्री है, तो वो सब बड़ा के एकदम इतना बड़ा हो जाता है। एज अ कंपनी आई कैन अंडरस्टैंड दैट इज अनएथिकल, वो उतना नहीं करना चाहिए। हाँ, बट बहुत ज्यादा आई थिंक थिंकिंग डिफरेंट हो गया है। एज एन इंजीनियर आई यूज्ड टू थिंक अबाउट व्हाट नीड्स टू बी डन, एज अ प्रोडक्ट थोड़ा ऐसा आता है व्हाट शुड बी डन वाला थोड़ा फीलिंग आता है। ठीक, तो सर ने जैसे बताया ना, वो चीज़ मुझे सही लगी। मतलब सीटीसी वाली तो सर बात रहती है कि एक पकवान है जो मीठा खाना, उसके ऊपर चीनी बहुत ज़्यादा लगा के आपको भर दिया है, कि आपको परोस दिया है, और चीनी हट जाती है, नीचे खाने वाली चीज़ छोटी सी हंसती है। वो तो फिर क्लियरिटी आइडिया, मतलब उस पर तो जैसे सर ने चीज़ बोले कि जब कंपनी खुद चलाते हैं तो आपको पता लगता है उस रोल में कितने रोल फिट कर रहे हैं। नहीं तो हम एज एम्प्लॉय सोचते हैं कि मेरा रोल ही चाहिए था, बाकी रोल तो टाइम पास के लिए, इनको निकाल देना चाहिए, मैं ही काम कर सकता हूँ। बट ऐसा नहीं होता है, मतलब काफ़ी सीरियस चीज़ होती है जो बाइंडिंग करनी पड़ती है। तो सर जैसे आपने बात की है स्टार्टअप की, तो थोड़ा सा इंटरव्यू रेडी के बारे में कवर करते हैं। एक्चुअली इंटरव्यू रेडी कवर कहाँ पे क्या कर रहे हैं, कैसे पिच कर रहे हैं, मतलब उसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। तो इंटरव्यू रेडी इसलिए है क्योंकि अगर आप देखोगे ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर फ्रेशर जो होते हैं, उनसे हम लोग उनको क्या पढ़ाते हैं कॉलेज में, वो एक चीज होती है। फिर उनको क्या हम लोग टेस्ट करते हैं रियल लाइफ में, वो एक चीज है, डिफरेंस है वहाँ पे। फिर हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं ना उनसे कंपनी में, वो भी डिफरेंट है। तो अच्छा, हम एक्चुअली पढ़ा रहे हैं उनको थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स जो शायद उनको जरूरत पड़े या ना पड़े उतना ज्यादा। कंप्यूटर साइंस जो सिलेबस है वो अच्छा है ओवरऑल, लेकिन फिर हम लोग उनको टेस्ट करते हैं बिल्कुल ही डिफरेंट चीज, जो है डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में टेस्ट कर लेते हैं। फिर टेस्ट करने के बाद हम लोग बोलते हैं चलो तुम्हें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आता है क्या? अरे मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ना मैंने कॉलेज में सीखा, ना तुमने टेस्ट किया, और सडनली एक्सपेक्ट कर रहे हो कि AWS में तुम डिप्लॉय कर सकते हो क्या? लाइक नहीं, ये फ्रेशर्स में तो बहुत बड़ा गैप है। फिर आता है अगर आप सीनियर इंजीनियरिंग भी देख लो, तो फिर उनको ये जो गैप होता है ना, वो लोग ब्रिज कर देते हैं। वो लोग 2-3 साल में पकड़ लेते हैं कि चलो ये रियल लाइफ में ऐसा कोडिंग होगा। इंटरव्यू प्रिपेयर करने के लिए उनको वापस पीछे आना पड़ता है, उनको वापस थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। और इसका थोड़ा सा रीजनिंग है, बट मेन रीजनिंग जो मुझे अभी तक समझ में आया ये है कि ऐसे इंटरव्यू करना आसान है, बस वही है रीजन। एल्गोरिथम्स मुझे पूछना आसान है, मुझे नए क्वेश्चन बनाने आसान है, उसको इवैल्यूएट करना आसान है, तो मैं यही करने वाला हूँ। तो वी आर सीइंग एज अ कंपनी कैन वी फर्स्टली मेक पीपल इंटरव्यू रेडी इजीली, एंड द सेकंड थिंग इज कैन वी इवेंचुअली इस प्रोसेस को क्या हम लोग थोड़ा सा स्विच कर सकते हैं टू मोर डेवलपमेंट ओरिएंटेड। अभी अगर आप देखोगे बहुत सारे स्टार्टअप्स इंक्लूडिंग इंटरव्यू रेडी जो टेस्ट होते हैं वो डेवलपमेंट रिलेटेड होते हैं कि वेब पेज के अराउंड चलो ये बना दो, या फिर कोई चैट मॉड्यूल बनाना है वो बना के दिखा दो। ऐसा नहीं है कि आपको फाइनल रिजल्ट देखना है, आपको जस्ट देखना है ये पर्सन कोड कैसे कर रहा है या फिर सोच कैसे रहा है, रिक्वायरमेंट कैसे गैदर कर रहा है, ये चीज़ें। तो वो गूगल फेसबुक अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, बट उसी के अराउंड वी आर थिंकिंग कि हाउ डू वी फर्स्ट smoothen the process and then maybe if possible change the process. This is what interview ready does currently. We of course to smoothen the process we have हमने देखा कि सिस्टम डिजाइन बहुत बड़ा गैप है, लोगों को बहुत मुश्किल होती है सिस्टम डिजाइन सीखने के लिए, क्योंकि या तो कंपनी में नहीं कर रहे उतना ज्यादा, या फिर अब उन्होंने कभी मतलब खुद को एक्सपोज नहीं किया, फ्रेशर्स हैं। तो वो गैप ब्रिज करने के लिए अभी एक सिस्टम डिजाइन कोर्स है जो अगर आपको नहीं पता है या फिर आपको कम पता है तो SD3 लेवल तक we are efficient, we are sufficient to take you there.
That's what we are doing right. तो सबको पता लग ही गया होगा, फटाफट से चले जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, वेबसाइट का, तो वहाँ पे चले जाना फटक से। तो सर जैसे बताया कि मतलब सिस्टम डिजाइनिंग के काफी इंपॉर्टेंट रोल है, तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग से टेस्ट करते हैं, हम इम्प्लीमेंट क्या करवाते हैं, क्या हम पढ़ते हैं, काफी 3-4 फेस हो गया अलग अलग। आपको कहीं लगता है कि नाइंसाफी है कि जो बंदा मतलब डिजाइन कर पा रहा है अच्छे से या फिर खुद कोड करके अच्छी इंप्लीमेंटेशंस दे पा रहा है, वो कम सीपी में कमजोर है, थोड़ा सा रह गया, कैसा ये नाइंसाफी लगती है कि नहीं आपको? नाइंसाफी तो है। अगर तुम देखोगे, मैं ये बहुत ज्यादा डेटिंग मार्केट के बारे में सोचता हूँ। जस्ट लाइक ये मेरा एक फ्रेंड थी, जब हम लोग इंटरव्यूज दे रहे थे, वो बंदा बोल रहा था कि इमेजिन कि यू आर एक्चुअली आस्किंग समवन आउट, तो तुम बहुत अच्छे आदमी हो, तुम बहुत पैसे कमाते हो, ये वो, लेकिन तुमको जो मतलब 1 घंटे के कॉन्वर्सेशन में जिस तरह से बात करनी चाहिए वो तुम्हें नहीं पता है, और उसकी वजह से तुम बहुत मार खा रहे हो सब जगह से। सो जस्ट लाइक दैट, यहाँ पे 1 घंटे के जो टेस्ट में तुमको टेस्ट किया जा रहा है किसी और चीज पर, और एक्सपेक्टेशन किसी और चीज पर है, ठीक है। वो लोग भी तुम्हें नहीं चाहते इस चीज पर टेस्ट करने, लेकिन ऑलमोस्ट मजबूरी ऐसी होगी कि दे हैव टू आस्क यू, बिकॉज बाकी सारी चीजें बहुत स्लो होते हैं टेस्टिंग। आपको अगर पूछा जाए डेवलपमेंट के बारे में या ये चीजें, तो एक तो नए क्वेश्चन निकालना भी मुश्किल है, वहाँ पे इवैल्यूएट करना, जो कुणाल को मतलब बुरा लगे शायद मुझे सही लगे, जो मुझे सही लगे किसी और को बुरा लगे, तो थोड़ा सब्जेक्टिव हो जाता है। दे डोंट वांट दैट, एल्गोरिथम पूछ लो, करेक्ट या रॉन्ग आंसर है, मिल जाएगा। ये वाला अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है अभी हमारे पास, बट हाँ थोड़ा अनफेयर भी है कैंडिडेट पे, लेकिन क्या करें, इसमें दोष किसका है, वो शायद किसी का ही नहीं है। इसलिए वी आर ट्राइंग टू फाइंड अ सॉल्यूशन। कुछ आइडियाज हैं इस चीज को, क्या हम लोग ऑटोमेट कर सकते हैं और सब्जेक्टिव बना सकते हैं दोनों एक साथ। That would be one interesting solution. We are already thinking about mock interviews and stuff. Kunal has worked on it significantly. तो उसके अराउंड हम लोग सोच रहे हैं और क्या कर सकते हो। Maybe नहीं बोलना मुश्किल है। I think डायरेक्ट आई गूगल, ये सारे कंपनीज का मैंने सुना है कि दे आस्क थोड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, मतलब पूछ लेंगे कि चलो ये तुम इसका गार्बेज कलेक्शन कैसे करोगे, या फिर ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें तुम मल्टीपल थ्रेड्स कैसे चलाओगे, ऐसे क्वेश्चन तुम पूछ सकते हो, लेकिन फिर इसके रटे रटाए आंसर भी आ सकते हैं, तो वो लोग भी केयरफुल है। अच्छा सर, ये तो मतलब सिचुएशन तो मुझे काफी क्लियर है, लोग कैसे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग से गुजरते हैं, बट एक सिनेरियो होता है ना कि एक बंदे ने 3rd ईयर से लेके काफी सालों तक स्टार्टअप्स में काम किया है, ठीक है, उसके पास काफी रियल टाइम एक्सपीरियंस है, स्टार्टअप में चीज बनती है प्रोडक्शन में जानी है, ऐसा तो नहीं वो अपने पास रखते हैं। और एक बंदा जो 3 साल से सिर्फ सीपी कर रहा है, और जब बैठते दोनों कंपनी में सिर्फ सीपी वाला क्लियर हो जाता है, और बाद में पता लगता है कि इसको सिर्फ सीपी आती है, जबकि वो दूसरे को सीपी थोड़ी कम आती होगी, बट ही नोज द हाउ टू बी डेवलप द कोड करना है, प्रोडक्ट लिए कैसे कोड करना है, डिप्लॉय कैसे करना है। तो फिर ये थोड़ा रह जाता है ना कि उसको सिर्फ सीपी आती है, सीपी वाला आगे चला जाता है, बड़ी कंपनी में या छोटी कंपनी बात करते हैं। बराबर। और ये अजीब भी है, वो वही बात है कि आई थिंक इवेंचुअली ऐसा नहीं होता है। अगर कोई सिर्फ सीपी जानता है, एक पॉइंट के बाद ये भी आता है कि एटलीस्ट, तो आई वोंट नेम द कंपनी, लेकिन एक कंपनी में मैं काम करता था जहाँ पे सीपी ओरिएंटेड क्वेश्चंस ही पूछे जाते थे, इतना ज्यादा कि वो लोग डेवलपमेंट के बारे में ऐसा उनका था कि वो तो सीख ही लेगा डेवलपमेंट, उसको एल्गोरिथम बहुत स्ट्रांग होने चाहिए उसके। तो मैं प्लेटफॉर्म इंजीनियर की तरह काम करता था वहाँ पे। आई थिंक एवरीवन कैन टेल व्हाट कंपनी दैट वाज। इवेंचुअली वहाँ पे उनका एट्रिशन रेट था 3 साल में बंदा आउट हो ही नहीं सकता कि 3 साल से ज्यादा उस कंपनी में। ऐसा कल्चर हो गया था कंपनी के अंदर कि अगर आपने 3 साल से काम ज्यादा कर लिया उस कंपनी में तो यू आर अ लूजर। कंपनी के लोग खुद ही सोच रहे हैं वो। तो क्योंकि वो सारे कंप्यूटर प्रोग्रामर है, वो लोग आते हैं, वो लोग देखते हैं कि यार ये एल्गोरिथम वाला प्रॉब्लम नहीं है, ये तो बहुत ही बोरिंग है, ये कौन करने वाला है, मैं नहीं करना चाहता, शायद किसी और कंपनी में बेटर होता होगा। सो जब आपने बहुत ज्यादा टेस्ट कर लिया ना किसी को किसी स्पेसिफिक चीज पर, तो आप उसको फिर कुछ और दिखाते हो रियल वर्ल्ड में, तो वो दुखी हो जाता है। इट्स लाइक आर्मी, अगर आप ज्वाइन कर रहे हो और आप बोल रहे हो तुम्हें मैराथन दौड़ना है, सारे मैराथन रनर्स क्लियर तो हो जाएंगे, लेकिन फिर आप बोलोगे शूटिंग भी है भाई, थोड़ा जंपिंग भी है, थोड़ा ये है, थोड़ा टॉयलेट भी तुम्हें क्लीन करना है, लाइक व्हिच इज लिटरली कोड किसी का क्लीन करना। सो इट्स लाइक दे फाइंड इट डिस्गस्टिंग एंड दे फाइंड इट दिस इज नॉट पार्ट ऑफ हु आई एम अ रिसर्चर, आई एम नॉट एन इंजीनियर। वो वाला एटीट्यूड अनफॉर्चुनेट है। कुणाल, तुम्हें तो पता ही है कि मतलब
as an engineer you are both a researcher and you are a mechanic also, doing both things. तो मैकेनिक वाला पार्ट उनको बिल्कुल नहीं पसंद होता, जिसकी वजह से वो लोग छोड़ देते हैं. इवेंचुअली आई थिंक जो लोग रह जाते हैं वो अच्छे इंजीनियर्स ही होते हैं. तो मैं बोलूँगा शॉर्ट टर्म में शायद इरिटेशन हो सकता है कि ये बंदा कहाँ जा रहा है, ये इसको तो कुछ भी नहीं पता, ये तो कॉन्फिडेंट प्रोग्रामर है एक तो. लेकिन लॉन्ग टर्म वो नहीं होने वाला है, वो बंदा खुद ही छोड़ देगा, क्योंकि हाउ कैन ही बी हैप्पी ही इज जस्ट डूइंग सीपी जेन्युइनली. हाँ बिल्कुल. बाकी आप लोगों की राय जानेंगे, कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए. बाकी हम पढ़ेंगे तो फिगर आउट करेंगे. तो फिर चलते हैं आगे. इस भी कर सकते हैं, वहाँ पे देख सकते हैं कि क्या लोग क्या थॉट्स है. तो फिर इसके साथ आगे बढ़ते हैं सर. एक मतलब अभी बात करते हैं सिस्टम डिजाइन के बारे में. अगर कोई इंटरव्यू हमें एज करना है, कौन से डूज और डोंट्स को फॉलो ना करें, या फिर कुछ प्रोफेशनल टिप्स हो जिन्हें ध्यान में रखें जाने से पहले? देखो, इंटरव्यू में एक चीज मैंने नोटिस की है जो ज्यादातर क्लियर करते हैं, वो है कि द पीपल हु डोंट केयर, नहीं बोलूंगा, लेकिन जो डरे हुए नहीं रहते ना ज्यादा, वो लोग इंटरव्यूज बहुत ज्यादा क्लियर करते हैं. क्योंकि एक चीज उनका ऑटोमेटिकली टेकन केयर ऑफ हो जाता है, वो है कम्युनिकेशन स्किल. जब आप बहुत ज्यादा डरे हुए रहते हो ना, आप ठीक से बात नहीं कर पाते हो, आप ठीक से सोच भी नहीं पाते हो, या कुछ अगर आपके दिमाग में आया तो आप डरते हो बोलने से पहले, जो रियल लाइफ में तो नहीं होगा ना. अगर आप किसी के साथ काम कर रहे हो या फिर किसी के साथ रह रहे हो, तो फिर आप सीधा सीधा बोल दोगे कि ये गलत है या फिर ये चीज इतनी सही नहीं है. तो दैट इज इम्पोर्टेंट. ज्यादा डरो मत. ऐसा नहीं है कि अगर ये कंपनी नहीं लगा तो सुसाइड करना पड़ेगा, राइट? तो वो सिचुएशन कीप इट इन माइंड, राइट? मैं ये सोचता हूँ कि हे, इफ आई डोंट गेट इनटू दिस कंपनी, ऐसा नहीं है कि खाना नहीं मिलने वाला कल. इट्स ओके यार, क्या हो जाएगा वर्स्ट केस. सो दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. एंड द सेकंड थिंग इज थोड़ा प्रिपेयर कर लो. अगर आप अनफॉर्चुनेटली कोडिंग में ना बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं इंटरव्यू, और उसका ये मतलब नहीं कि उनको कोडिंग नहीं आती है, वो इसका ये मतलब है कि उन लोगों ने उतने ज़्यादा टच में नहीं है कोडिंग के साथ. तो उनका लॉजिक सब कुछ सही है. जब टेस्ट किया गया तो फिर उनको 2 या 3 मिनट ज़्यादा लगती है. वो ज़्यादा इरिटेटिंग होता है एज एन इंटरव्यूअर कि बाकी लोग 8 मिनट में कर रहे हैं, ये 11 मिनट ले रहा है. सो आपको लगेगा कि यार मैं तो रियल लाइफ में स्टैक ओवरफ्लो करूंगा, सिंटैक्स देख लूंगा, लेकिन आप वैसे मत सोचो. आप ये सोचो कि सामने वाला का टाइम क्या है. तो दोनों साइड से सोच सकते हो थोड़ा सा, ऑफ कोर्स, बट सामने वाला का टाइम काफी इंपॉर्टेंट है इन एन इंटरव्यू. इफ यू प्रैक्टिस अ लिटिल बिट, इट हेल्प्स अ लॉट. दोस थिंग्स विल बी डूज. डोंट्स में आई वुड से एक तो मतलब रूडली अगर बात कर लिया तो बहुत ही ज्यादा रेड फ्लैग हो जाता है. वो कम्युनिकेशन स्किल नहीं आता है. अगर इंटरव्यूअर तुम्हें कहीं पे गाइड कर रहा है ना कि यहाँ पे जाओ, मुझे ये देखना है, तो फिर उसको एकदम सीधा सीधा मत बोल दो कि भाई ये तो बकवास है, ये दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट. ओके, द थिंग इज he or she is testing you, right? You are not setting the test, they are setting the test, and you are sort of performing, proving yourself. So just keep them in mind. Go let them have the क्या बोलते हैं, let them carry the interview forward, let them guide you instead of you guiding them too much. That would be the only don't. बाकी don'ts तो बहुत ही simple होते हैं कि मतलब you know, ड्रेस अप ठीक ठाक, कैमरा ठीक से रखो, माइक देखो, ये चीज़ें छोटी मोटी है, लेकिन सब लोग मिस्टेक इसी पे करते हैं. तो फिर इसलिए मैं बोलता हूँ कि एटलीस्ट 1 दिन पहले या फिर 1 घंटे पहले सेटअप चालू कर दो यार. क्योंकि तुम्हें लास्ट मोमेंट में तुम बैठे ना, जैसे यहाँ पे हम लोग जो इंटरव्यू दे रहे हैं, आई सैट डाउन एंड आई एम लाइक शिट, ये तो मैं भूल ही गया. फिर आई गो देयर देन आई गेट दैट स्टफ. इंटरव्यू के टाइम पे नहीं होने वाला है, तो अवॉइड करो वो चीज़. बिल्कुल, जितना काम डाउन रहोगे उतना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, वरना फिर कंपनी के कूल डाउन पीरियड में चले जाओगे थोड़ी देर के लिए एप्लीकेशन के साथ. तो फिर मतलब ये चीज़ें तो सर ने जो बता दी चीज़ें रियल टाइम सिनेरियो में काम आएंगी. मतलब थ्योरेटिकली बात भी कर दी सर ने, सिस्टम डिजाइन के बारे में बता दिया, प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट होता है वो भी बात हो गई. तो सर फिर एक आधा रैपिड फायर कर लेते हैं फटाफट. आप थोड़ा सा रैंडम होगा क्वेश्चंस, ठीक है? तो इसमें कोई शक हो रहा है, लेकिन ठीक है बोलो. तो मतलब सर से जानते थोड़े से क्वेश्चन सर के बारे में. सर आपके पास कौन सी कार है? Celerio, Maruti, second hand. Yes, one right answer.
आपने पहली बार कब अर्न करना स्टार्ट किया था? इंटर्नशिप फर्स्ट किया था टाइम यू मैंने। अर्न? हाँ, HPCL में इंटर्नशिप किया था, उसका पेमेंट आया था शायद। हाँ, सही में फर्स्ट टाइम जो मतलब मम्मी को मैंने जाके बोला कि ये देखो माँ सैलरी है, वो था पहली बार आफ्टर ग्रेजुएटिंग ओनली। मॉर्गन स्टैनली से मिला था। मॉर्गन स्टैनली से मिला। अभी तक की कोई जर्नी का आपके सबसे बेस्ट मोमेंट हो कि हाँ मतलब ये मोमेंट दोबारा दोबारा जीने का मन करता है? मुझे जब 100 के सब्सक्राइबर्स हुए थे ना, तो मतलब मैं कांप रहा था ऑलमोस्ट। आई डिडंट नो क्या करूं। उसको उसके बाद 1 महीना लगा था मुझे जस्ट टू काम डाउन, क्योंकि मैं इतना ज्यादा खुश था, एक्साइटेड था कि 100 के हो गए, 1 लाख हो गया। ओ माय गॉड, बहुत स्पेशल था। जंक फूड या डाइट फूड? डाइट फूड। जिम या योगा? हाँ, अच्छा, जिम। डाइट का मतलब, अच्छा जिम जाएंगे, बट डाइट और जिम दोनों कैसे साथ में बैठ सकती है? पहले डाइटिंग कर रहे हो, ऊपर से जिम करोगे? हाँ, जंक फूड में मुझे पता नहीं, मेरे बॉडी को शायद जमता नहीं है। मैं जब भी जंक फूड खाता हूँ, ऐसा नहीं कि मेरा वेट बढ़ता है, लेकिन अगर मैं ठीक से खाना खाऊं, प्रॉपर वो पौष्टिक जिसको बोलते हैं न्यूट्रिशियस, और अगर मैं जिम करूं तो फिर मेरा वेट बढ़ता है। अदरवाइज मैं मतलब घटता रहता हूँ। तो आई हैव टू ईट वेल एंड वर्क आउट वेल। तो यही थे क्वेश्चन। कुछ गड़बड़ है। अच्छा, ऑसम। कुनाल, मैं थोड़े से अभी तुम पे रैपिड फायर करता हूँ क्वेश्चन। बिल्कुल ठीक है, तुम रहते कहाँ हो? मैं रहता हूँ पंजाब में, कोटकपूरा। ओके ओके। तुमने अभी तक कार ली है या नहीं? नहीं। नहीं, ओके ओके। और फाइनल क्वेश्चन, तुम्हारा लास्ट ये लॉन्ग ट्रिप कहाँ पे था? लास्ट डिस्टेंस। लॉन्ग ट्रिप मतलब लॉन्ग डिस्टेंस तो बोलेंगे, मैं सिर्फ कॉलेज से गया था, अमृतसर गए थे बस। तब से अमृतसर, लॉकडाउन अच्छा। लग गया। और ये मतलब जहाँ पे तुम कम से कम 2 हफ्ते रहे थे, नॉट अ दो फैमिली मेंबर्स हाउस, मतलब कहीं पे जहाँ पे तुम वेकेशन के लिए गए थे। और 2 हफ्ते नहीं, 2 हफ्ते बहुत ज्यादा हो गए ये तो। लेकिन लॉन्ग वेकेशन अभी। नहीं, ऐसा कोई लॉन्ग वेकेशन हुआ नहीं अभी रिसेंटली, 3-4 साल में देखे तो पहले बहुत हुए होंगे, मतलब अभी हाँ रिसेंटली हाँ कोई हुआ ही नहीं है। हाँ 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 हाँ। नहीं, तो मॉम वो डैड के मतलब साथ। रिलीजियस प्लेसेस पे होते हैं, रिलीजियस प्लेसेस पे चले जाते हैं कभी कभार घूमने, वहाँ मतलब आराम से ठहरते हैं, घूमते हैं। तो ओके ओके ओके, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। इसके ओके। नहीं, और रैपिड फायर नहीं। अभी के लिए तक आ गए। तो चलो यार, इसी के साथ आज की वीडियो को बंद करते हैं। थैंक यू गौरव सर, आपने टाइम दिया चैनल पे आके इंटरेक्ट किया थैंक यू व्यूअर्स के कुणाल, साथ। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। मेरे हिसाब से एक्चुअली अगर आप देखो तो आपका चैनल भी मतलब टेक्निकल कॉन्सेप्ट जो उठाता है, वो वैसे जो लेस नोन टेक्निकल कॉन्सेप्ट मैंने देखा है आपके चैनल पे। और बट थैंक्स सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। तो चलते हैं, टाटा बाय बाय सब लोग। बाय बाय।